हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 का जो पूरी बुक है इंग्लिश का, उसमें से यूनिट 4 जो है उसमें से योगा, ये जो चैप्टर है योगा अ वे ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, क्या दिया है शुरुआत में, तो योगा अ वे ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है योगा, योग जीने का एक तरीका, अ वे ऑफ लाइफ, इसे हम हिंदी में समझ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अ वे ऑफ लाइफ का मतलब जीवन जीने का एक तरीका। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब ये चैप्टर रीड करने से पहले हमें क्या करनी, तो ये एक्टिविटीज़ के बारे में समझना है। तो क्या दिया है, देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। आप सब योगा के बारे में क्या जानते हो। डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। आप आपके दोस्त के साथ चर्चा करो, जोड़ी बनाकर चर्चा कीजिए और पूरे क्लास को ये बताइए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। 21 जून जो है वो किसके लिए जाना जाता है, और व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे, और इस दिन हम क्या करते हैं। अभी देखो 21 जून है जो ये दिन है, ये इस दिन हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, शेयर देम विथ योर क्लासमेट। योगा से जुड़े कितने शब्द आप सब जानते हैं, उनकी एक सूची बनानी है, आपको लिस्ट बनानी है और आपको आपके क्लास के साथ इसे शेयर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। अंताक्षरी का खेल खेलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, पहला जो शब्द है वो योगा है, योग। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विथ द लेटर ए, जो लास्ट का जो लेटर है ए, इससे आपको अगला शब्द बताना है। Understand? This activity will go on and the whole class will participate and rewrite the words on the blackboard. अभी ये जो एक्टिविटी है, ओके, ये आगे चलती रखनी है आपको और पूरा क्लास इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और ये जो वर्ड्स है आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न, अभी समझेंगे आप कितने नए वर्ड्स आपने अब तक सीखे हैं, ये भी हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर है अपना, शुरुआत कर रहे हैं हम शुरुआत से। लेट अस रीड से। Yoga is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. Originated means started, शुरुआत होना। इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि योगा इज फिजिकल, योगा जो है एक फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक, एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे कह सकते हैं प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया, जिसकी शुरुआत या फिर जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत, एंशिएंट मीन्स प्राचीन भारत में हुई थी। बहुत पुराने पास्ट में इसकी शुरुआत हुई थी, इंडिया में प्राचीन भारत में ये शुरू हुआ था योगा। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट। अभी योगा जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये शब्द संस्कृत का जो एक मूल शब्द है, रूट वर्ड कौन सा, यूज, जिसका मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। इससे वर्ड बना है योगा। इसका रूट वर्ड कौन सा है, संस्कृत का यूज है, ये याद रखिए। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हार्मनी मीन्स बैलेंस बनाना, ठीक है, सामंजस्य जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये जो योगा है इसका ये क्या सिंबलाइज करता है, तो यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर की एकता। यूनिटी मीन्स एकता, मन, माइंड मीन्स मन और बॉडी मीन्स शरीर, इसकी एकता। थॉट एंड एक्शन, विचार और कर्म की एकता। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, हार्मनी मीन्स एकोपा जिसे बोल सकते हैं हम, सामंजस्य, एकजुटता जिसे हम बोल सकते हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या लाना, तो बैलेंस बनाने का काम, उनके बीच में एक एकता बनाने का काम कौन करता है, तो योगा करती है, या फिर सामंजस्य का ये प्रतीक है योगा। ओके, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। इसका मतलब होता है कि हेल्थ एंड वेलबींग मीन जो अपना योग है वो स्वास्थ्य और वेलबींग मीन्स सुख समृद्धि के लिए एक क्या है, तो होलिस्टिक अप्रोच है, मीन्स समग्र संपूर्ण ऐसा यह तरीका है योग। अगर आप योग करते तो आप क्या हो सकते हैं, तो अच्छा से आपको स्वास्थ्य और सुख समृद्धि मिल सकती है। इस तरह से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। ऋषि जो है कौन, पतंजलि, उन्होंने क्या किया, तो प्राचीन योग परंपरा को, मीन्स जो एंशिएंट ट्रेडिशन है योगा की, उस प्राचीन योग परंपरा को व्यवस्थित रूप में एक सिस्टमेटिक वे से उन्होंने क्या किया, तो प्रेजेंट किया योग सूत्रास ऑफ पतंजलि में। ये जो योग सूत्र है
इसमें उन्होंने अच्छे से योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि में उन्होंने सिस्टमेटिक वे से, एक व्यवस्थित रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। किसने? ऋषि पतंजलि ने। शेष का मतलब होता है ऋषि। He described yoga as the mean to make the mind quiet and free from all distractions. Distractions means disturbances, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें। इसका मतलब होता है कि he described, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? उन्होंने योगा के बारे में क्या बताया कि as the mean to make the mind quiet, जिससे क्या हो सकता है आपका मन जो है वो शांत होगा, and to make माइंड क्वाइट एंड फ्री, आपका मन शांत और कैसा होगा तो मुक्त हो जाएगा सभी डिस्ट्रैक्शन से, जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ें उन सब से आप क्या हो जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है। किसे? योगा को। उनका जो बुक है योग सूत्रास ऑफ पतंजलि में। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। मेनी हेल्थ बेनिफिट्स मीन्स लोकप्रिय होना। किस वजह से? बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य के जो लाभ है इसके कारण में योग जो है वो दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट इससे होते हैं अगर आप योगा करते हैं रेगुलरली तो। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगास। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताए हैं योगा के, वो नीचे दिए, देखो वन बाय वन समझेंगे। योगा पोस्चर्स आसनास हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस एंड बैलेंस। इसका मतलब होता है कि योगासन जो है, योगा पोस्चर्स, आसनास, इससे क्या होता है तो इट हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। इसका मतलब है कि योगासन करने से शरीर की जो मांसपेशियां है उनको खींचने से और क्या होती है वो और मजबूत बनने में इससे मदद मिलती है। किससे? योगा से। अगर आप योगा करते हैं तो आपकी मांसपेशियां खींचने की वजह से वो और भी मजबूत बनने में इससे मदद मिलती है अगर आप योगासन करते हैं तो। और साथ ही साथ इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, आपके शरीर में लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और इंड्योरेंस में सहन शक्ति बढ़ती है। और संतुलन, बैलेंस में संतुलन भी आपका शरीर का बढ़ता है। अभी इंड्योरेंस का मतलब दिया देखो, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, जिसे हम बोल सकते हैं सहन शक्ति बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द योगा। दिस कैन इंप्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, और इससे शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार होता है। समझ में आ गया आपको? ओवरऑल फिजिकल फिटनेस बढ़ता है, शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार होता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन। इससे और एक चीज़ होती है, जो शरीर के दर्द है जैसे कि कमर दर्द है, इसमें राहत मिलती है। बैक पेन इस कमर दर्द जो है, लोअर बैक पेन, कमर दर्द, इसमें आपको राहत मिलती है अगर आप योगा करते हैं रेगुलरली। तो ये एक बेनिफिट है आपको योगा का, समझ में आ जाएगा। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अभी योगा में क्या होता है तो सांस लेने की तकनीक, ब्रीथिंग टेक्निक जिसे बोला जाता है, सांस लेने की तकनीक, और मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ओके, ये शामिल है योगा में। तो इसका फ़ायदा क्या है? विच कैन हेल्प, जिससे हमें मदद मिलती है क्या करने के लिए? टू काम द माइंड, आपका मन इससे शांत रहता है, अपना मन शांत करने में इससे मदद मिलती है योगा से। इसके साथ साथ रिड्यूस स्ट्रेस, आपका जो तनाव है वो भी कम होता है। साथ ही साथ एंजाइटी, और जो एंजाइटी में चिंता है ये कम करने में योगा की मदद होती है। समझ में आ गया आपको? इट रिलैक्सेस माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन। इससे आपका मन, मैंने आपको पहले बताया कि आपकी ब्रीथिंग टेक्निक होती है, इसमें मेडिटेशन होता है तो मन शांत हो जाता है। स्ट्रेस मीन्स तनाव, एंजाइटी, इससे कम होने में मदद होती है। साथ साथ इट रिलैक्सेस द माइंड, आपका मन ये शांत करता है। कौन? योगा। और क्या होता है तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपकी जो नींद है उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, और आपकी एकाग्रता भी इससे बढ़ती है अगर आप योगा करते हैं रेगुलरली तो। ये आपको बेनिफिट दिखाई देगा योगा का। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स अपना जो इम्यून सिस्टम है अपने शरीर का, ओके, जिसे हम बोल सकते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। अंडरस्टैंड? ये मजबूत करने का काम योगा से होता है, इम्यून सिस्टम सुधर जाती है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। और एक जो फ़ायदा इसका ये है कि जो ब्लड प्रेशर है अपना वो कम करने में इसका मदद होती है योगा की। और इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और अपना जो रक्त संचार है उससे भी वो सुधारता है। ओके, तो इसका मतलब हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है वो भी अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ योगा। समझ में आ गया? तो ब्लड प्रेशर कम होना और सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है बिकॉज ऑफ द योगा।
योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा का और एक फ़ायदा ये है कि इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका वजन कम करने में इसकी मदद होती है। और ये वजन कैसे कम किया जाएगा? बाय बर्निंग कैलोरीज, योगा से आपकी कैलोरीज बर्न होती है, और मेंटेनिंग हेल्थ, और आपका स्वास्थ्य इससे बनाए रखा जा सकता है अगर आप योगा करते हैं अच्छे से तो, और आपका वेट लॉस भी होगा। अंडरस्टैंड? अगर अच्छे से आप योगा करेंगे तो। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। आप एक समझ सकते हैं कि ओवरऑल में समग्र, पूरी तरह से योगा जो है पूरी तरह से सुख और स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा देता है। वेलबींग में सुख जिसे बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड, इसकी भावना को बढ़ावा देने का काम योगा से होता है। दिस इज रीजन वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। इसी कारण योगा के अभ्यास को आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है। इसकी जो बेनिफिट्स है, इसी कारणों की वजह से इसे क्या मिला है, तो इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है, रिकग्नाइजेशन मिला है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन 20 जून 2021 लॉन्च एन ऐप कॉल्ड WHO M योगा। अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, WHO जिसे कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, तो 20 जून 2021 को क्या किया, एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया। एक ऐप की शुरुआत उन्होंने की, उसका नाम है WHO M योगा। इस ऐप को उन्होंने शुरुआत किया। This app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice। इस ऐप में क्या दिए, तो वीडियोस और ऑडियो फाइलों का संग्रह, इसमें कलेक्शन है, संग्रह है जो लोगों को योग सिखाने में और अभ्यास करने में मदद करता है। ठीक है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। लोगों को इनकरेज करना, लोगों को प्रेरित करना योगा करने के लिए, दुनिया भर के लोगों को, इसलिए ऐप बनाया गया, जिससे क्या इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को आसान, इजी टू यूज़ और फ्री टूल मीन्स मुफ्त साधन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य इस योगा का, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, दुनिया भर के लोगों को योग करने की प्रेरणा मिले, इसके लिए ये ऐप बनाया गया है WHO द्वारा। ठीक है। इसलिए उसमें कलेक्शंस रखे गए, वीडियोस और ऑडियो के फाइल रखे गए हैं। वी कैन स्ट्रेच प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम कभी भी क्या कर सकते हैं, योगा का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। हमें एक याद रखना चाहिए कि जब हम योगासन, आसनास मीन्स योगासन करते हैं, तो हम केवल शरीर को नहीं खींचते, स्ट्रेच मीन्स खींचना, हम सिर्फ शरीर को नहीं खींच रहे, तो द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। हम क्या कर रहे हैं, तो शरीर के मन को भी हम क्या कर रहे हैं, तो शरीर के साथ जोड़ने का काम करते हैं जब हम योगा करते हैं, योगासन करते हैं। दिस इज द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और इसीलिए हम समझते हैं कि योगा का अभ्यास ध्यान भटकाए बिना नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, या फिर हम उसे नहीं कर सकते विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब हमारा जो मन है वो क्या होना चाहिए, तो एकाग्र होना चाहिए जब हम योग करते हैं तब। इफ एनी स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस और प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। अगर हमारा हर एक जो आसन है, अगर हम क्या कर रहे हैं, उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मीन्स ब्रीथ मीन्स सांस, और अवेयरनेस मीन्स जागरूकता के साथ अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, तो उस आसन को हम कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, तो हमारा जो योग अभ्यास है वो क्या बन जाएगा, तो योगिक प्रैक्टिस बन जाएगा, मीन्स सच्चा योग अभ्यास वो बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे एक नीचे एक श्लोक दिया है, वो अभी हम समझेंगे। क्या दिया, देखो श्लोक का अर्थ। बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हठ योगा आसना इज डिस्क्राइब फर्स्ट। अभी जो हठ योग है, इसका हठ योग का पहला अंग आसन है, इसलिए सबसे पहले इसका वर्णन किया गया है। इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर, हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी। इससे क्या होता है, तो शरीर को स्थिरता मिलती है, स्वास्थ्य और हल्कापन प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा बताया गया है हठ योगा के बारे में। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये चैप्टर अपना हो रहा है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल सुबोध फाउंडेशन हिंदी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।